हाय बच्चों, वेलकम बैक। मैं शिल्पा रिबेलो। आज हम छठी कक्षा हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक हिंदी की मात्राएं और 12 खड़ी। बच्चों, हिंदी में शब्द और वाक्य को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है और इसीलिए हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जैसे हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि वर्णमाला 2 भागों में बांटा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वॉवल्स, व्यंजन अल्फ़ाबेट्स। मात्राएं हमेशा स्वर की ही होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र होती हैं। मात्राएं हमेशा स्वर वॉवल्स के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री होते हैं। व्यंजन का उपयोग बिना स्वर के नहीं होता है। अल्फ़ाबेट्स का उपयोग बिना वॉवल्स के नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। हमेशा व्यंजनों को पूरा, अल्फ़ाबेट्स को पूरा करने के लिए वॉवल्स की मदद ली जाती है। स्वर हमने पढ़ा था लास्ट प्रेजेंटेशन में वर्णमाला में, लेकिन फिर भी हम दोहरा रहे हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, कृ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। अब हम मात्राओं की पहचान सीखेंगे। अ की मात्रा नहीं होती। इसका उच्चारण अ के रूप में प्रत्येक मात्रा रहित वर्ण में होता है। अ की मात्रा नहीं होती है, वो सिर्फ अ ही होता है। आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन, उसे काना कहते हैं। उसे हम काना कहते हैं। छोटी ई की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन और वहाँ ऊपर विलांटी, उसे हम विलांटी कहते हैं। छोटी ई, छोटी विलांटी। ई की मात्रा यहाँ हमें स्ट्रेस करना है। ई तो काना और ऊपर विलांटी, लेकिन ए वर्ड के नेक्स्ट साइड पे रहती है, तो ये बड़ी की मात्रा, बड़ी विलांटी। ऊ, छोटा उकार, ऊ, बड़ा उकार। क्रू जैसे हम इंग्लिश में स्मॉल सी लिखते वैसे ही लेटर के नीचे स्मॉल सी करना है। ए मतलब मात्रा, ऊपर एक लाइन होती है, उसे हम मात्रा कहते हैं। ऐ, ऊपर 2 लाइन्स, मात्राएं। ओ, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा लाइन। औ, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 मात्राएं। की मात्रा, अब मतलब एक डॉट, वर्ड के ऊपर एक डॉट, उसे हम अनुस्वर कहते हैं। उसे हम अनुस्वर कहते हैं। और अह की मात्रा, अह मतलब वर्ड के बाजू में जो 2 डॉट्स है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो ये थे मात्राओं की पहचान। अब हम 12 खड़ी पढ़ेंगे। क अधिक अ इक्वल्स टू क। जैसे हमने पढ़ा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ एज इट इज़, जैसा वर्ड है वैसे ही अ ऐड करेंगे तो पूरा वर्ड बन जाता है। तो क अधिक अ इक्वल्स टू क। क अधिक आ इक्वल्स टू का। आ का हम एक स्टैंडिंग लाइन लेना है, आप नीचे के बॉक्स में देख सकते हो। उसे कहते हैं काना, उसे कहते हैं काना।
तो क अधिक काना का। क अधिक छोटी ई या फर्स्ट ई, क अधिक छोटी ई, उसे कहते हर्वस्व विलांटी, मतलब एक काना ऊपर विलांटी, और ए अल्फ़ाबेट के पहले लगाते हैं। तो क अधिक ई इक्वल्स टू की। अब की का मतलब क्या है, हम कहाँ यूज़ करते हैं? की का अर्थ होता है डैट। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज डैट। व्हेन डैट वर्ड कम्स वी यूज़ इन हिंदी की वर्ड। की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। की ऑलवेज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। ये आर द एग्जाम्पल्स। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। आई सेड दैट यू गो होम। तो जहाँ दैट वर्ड यूज़ किया है इंग्लिश सेंटेंस में, वही हिंदी सेंटेंस में की का वर्ड यूज़ किया गया है। सेकेंड, मेरी माताजी ने कहा कि तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। माई मदर सेड दैट यू शुड स्टडी डेली। सो दैट, अगेन यर इंस्टेड ऑफ दैट इन हिंदी वी आर यूजिंग की। मेरे शिक्षक ने कहा कि अब तुम गाना गाओ। माई टीचर सेड डैट नाउ यू सिंग। तो वापस वही डैट की जगह हमने की का उपयोग किया है। हिंदी सेंटेंस में हमने की का इस्तेमाल किया है। की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी करते हैं, या की का प्रयोग या शब्द वाले स्थान पर भी किया जाता है। जैसे हम तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी, तो या जो शब्द है वह हम की का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है। तुम्हें केला चाहिए कि सेब। सो की मीन्स और। डू यू वॉन्ट बनाना और एप्पल। तो और जहाँ रहता है वह हम की का भी प्रयोग कर सकते हैं। निशा की आंखें नीली है कि काली। निशाज आईज आर ब्लू और ब्लैक। तो यहाँ भी और की जगह हमने की का इस्तेमाल किया है। की जगह हम या भी लिख सकते हैं। नीली है या काली, तो या और की दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था छोटी ई के बारे में। अब बड़ी ई, क अधिक बड़ी ई, उसे कहते हैं दीर्घ वेलांटी। उसे कहते हैं दीर्घ वेलांटी। और ये वेलांटी वर्ड लेटर के साइड पे आती है, नेक्स्ट साइड, लेटर के नेक्स्ट साइड पर आती है, उसे वर्ड बनता है की। अब उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग क्या है, उसका अर्थ क्या है? की का अर्थ होता है एपोस्ट्रोफी एस। की मीन्स एपोस्ट्रोफी एस इन इंग्लिश। की एक परसर्त है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है। की इज ए पोस्टपोजिशन एंड इट इज यूज्ड फॉर फेमाइन वर्ड्स। एग्जाम्पल्स, यह राम की किताब है। हमें स्ट्रेस करना है, सेकेंड वेलांटी को हमें स्ट्रेस करना है। की, तो दिस इज राम्स बुक। जहाँ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं इंग्लिश में, वहाँ हम सेकेंड वेलांटी का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ये रोहन की दादी जी है। यहाँ किताब दादी जी ये क्या हुआ, ये स्त्रीलिंग वर्ड से, इसलिए हम स्त्रीलिंग के आगे हम की, सेकेंड की का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रोहन की दादी जी है, तो यहाँ हमने दीर्घ विलांटी का उपयोग किया है। तो ये था की का इस्तेमाल या उपयोग। अब आगे
क अधिक उ, ह्रस्व उकार, इसे फर्स्ट उकार या छोटी उकार कु कहते हैं। क अधिक उ, स्ट्रेस करना है, लंबी खींचना है। क अधिक उ, दीर्घ उकार, उसे कहते हैं दीर्घ उकार कु। क अधिक रू, अभी रू को जैसे इंग्लिश में छोटा सी लिखते हैं वैसे यहाँ वर्ड के नीचे हमें, अल्फ़ाबेट के नीचे हमें छोटा सी निकालना है या लिखना है। तो क अधिक रू इज इक्वल टू क्रू। क अधिक ए को हम एक ऊपर मात्रा लगाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो क अधिक ए के। क अधिक ऐ के लिए हम दो मात्राएं लगाते हैं। ऊपर वो शब्द लेटर के ऊपर हम दो मात्रा लगाते हैं। तो क अधिक ऐ कई। क अधिक ओ को। अब क के आगे हमें एक काना निकालना है और ऊपर एक मात्रा लगाना है, मतलब क अधिक ओ को। क अधिक औ कौ। तो क के आगे एक काना और ऊपर दो मात्राएं, ऊपर दो मात्राएं का वर्ड बन जाएगा कौ। क अधिक अम। अब अम के लिए हमें ऊपर डॉट देना है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो जब क अधिक डॉट, वह आएगा कम। और लास्ट है क अधिक अह। अ के बाजू में जो दो डॉट्स है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो वर्ड बन जाता है कह। तो ये था क के बारे में। अब ख। ख अधिक अ ख। ख अधिक काना खा। ख अधिक छोटी विलांटी खी। ख अधिक बड़ी विलांटी खी। ख अधिक छोटा उकार खू। ख अधिक बड़ा उकार खू। ख अधिक क्रू ख्रू। ख अधिक एक मात्रा खे। ख अधिक दो मात्राएं खई। ख अधिक एक काना और एक मात्रा खो। ख अधिक एक काना और दो मात्राएं खौ। ख अधिक अनुस्वार खम और ख अधिक विसर्ग खा। तो ये था क और ख के बारे में। अब हम 12 अक्षरी देखने वाले हैं और ये आपको आपके नोटबुक में, ग्रामर नोटबुक में एक बार लिखना है। वापस कहती हूँ कि ये 12 अक्षरी पूरा क से न्य तक जो व्यंजन है वो आपको अपने ग्रामर नोटबुक में एक बार, ओनली वंस लिखना है और ज़रूर लिखना है। यहाँ क, का, की, कू, क्रू नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना है। सेकेंड कू के बाद आपको क्रू लिखना है, मतलब छोटा सी जो निकालते हैं अल्फ़ाबेट के नीचे, वो आपको यहाँ लिखना है, ऐड करना है। के, कई, को, कऊ, कम, कहा। ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्रू, खे, खई, खो, खऊ, खम, कहा। ग, गा, गी, की, गू, गू, गे, गई, गो,
गौ गम गहा। घ घा घी गी घू घू घे घई घो घौ घम गहा। ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डम डहा। च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ चम चहा। छ छा छी छी छू छू छे छई छो छौ छम छहा। ज जा जी जी जू जू जे जई जो जौ जम जहा। झ झा जी जी जू जू जे जई जो जौ जम जहा। न ना नी नी नु नु ने नई नो नौ नम ना। ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ टम टहा। ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठौ ठम ठा। ड डा डी डी डू डू डे डई डो डौ डम डहा। ढ ढा डी डी डू डू डे डई डो डौ ढम डहा। न ना नी नी नु नु ने नई नो नौ नन नहा। त ता ती ती तू तू ते तई तो तौ तम तहा। थ था थी थी थू थू थे थई थो थौ थम था। द दा दी दी दू दू दे दई दो दौ दम दहा। ध धा धी धी दू धू धे धई धो धौ दम दहा। न ना नी नी नु नु ने नई नो नौ नम नहा। प पा पी पी पू पू पे पई पो पौ पम पहा। फ फा फी फी फू फू फे फई फो फौ फम फा। ब बा बी बी बू बू वे बई बो बौ बम बहा। भ भा भी भी भू भू भे भई भो भौ बम बहा। म मा मी मी मू मू मे मई मो मौ मम महा। य या ई ई यू यू ये ऐ यो यौ यम यहा। र रा री री रू रू रे रई रो रौ रम रहा। ल ला ली ली लू लू ले लई लो लौ लम लहा। व वा वी वी वू वू वे वै वो वौ वम वहा। श शा शी शी शू शू शे शई शो शौ शम शहा। श शा शी शी शू शे शे शई शो शौ शम शहा। स सा सी सी सु सु से सई सो सौ सम सहा। ह हा ही ही हु हु हे है हो हौ हम अहा। र रा री री रू रू रे रई रो रौ रम रहा। श शा शी
शी, शु, शु, शे, शै, शो, शौ, शम, शहा। न्य, न्या, नी, नी, न्यू, नू, ने, नई, नौ, नम, नहा। तो ये था बाराखड़ी। ये पूरा आपको एक बार वापस लिखना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो।